आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं जीएस के शॉर्ट नोट्स। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्यकालीन अभिलेख, अयोध्या अभिलेख ये धनदेव का है। बेचनगर अभिलेख हेलियोडोरस। सिनकोट अभिलेख मिनांडर का है। और नानाघाट अभिलेख ये नायनिका या नागिनिका। पंचतर अभिलेख कुषाण। नेक्स्ट है मध्यकाल के प्रमुख युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई तो 1556 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में और हल्दीघाटी। नेक्स्ट है गुप्त काल में भूमि से संबंधित शब्दावली। तो क्षेत्र किसे कहते थे? तो ये कृषि करने योग्य भूमि होती थी। वास्तु वास करने योग्य भूमि। चरागाह भूमि तो ये पशुओं के चारा योग्य भूमि होती थी। सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। और अपरत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। नेक्स्ट राजा और उनके अन्य नाम, जैसे कि चंद्रगुप्त को सैड्रोकोट्स भी कहते थे। बिंदुसार को अमित्रघात। अशोक को पिवदस्सी या प्रियदर्शी। और चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज तो ये हैं अलसन्नी पैदन्ना, नंदी तिम्मन, भट्टमूर्ति, मादप्यगिरी मल्लन, मुदुपल्लकू, अच्चल राजू रामचंद्र, पिंगली सुन, धूर्जटी या धुरजटी और तेनालीराम कृष्ण। ये सब जो थे ये कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज थे। नेक्स्ट सतलत काल में सर्वाधिक शासन करने वाले वंश तो देखें तो तुगलक वंश का सबसे लंबे समय तक रहा। तुगलक वंश 94 वर्ष। फिर गुलाम वंश 84 वर्ष। और लोधी वंश जो था ये 76 वर्ष रहा। और सैयद वंश 36 वर्ष रहा। और खिलजी वंश जो था ये 30 वर्ष रहा। मतलब कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन रहे? तुगलक वंश। और सबसे कम टाइम तक खिलजी वंश रहा। नेक्स्ट देखें तो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य हैं। इनका क्रम है ये हैदराबाद 1798 और 1798 से 1800। मैसूर 1799। तंजौर अक्टूबर 1799 में। अवध नवंबर 1801। पेशवा दिसंबर 1801। और बरार के भोसले ये दिसंबर 1803। सिंधिया फरवरी 1804 में। और जोधपुर जो है 1818। जयपुर भी 1818। मछेरी 1818। बूंदी 1818 और भरतपुर 1818। मतलब ये सभी जो हैं जो लास्ट वाले हैं जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर जो है ये एक साथ वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट देखें तो समितियां और आयोगों के नाम, वर्ष, गवर्नर जनरल और वायसराय दे रखा है। तो स्कॉट मॉन्क्रीफ आयोग जो है ये 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में ये सिंचाई से संबंधित है। बेबिंगटन स्मिथ आयोग जो है ये 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ये मुद्रा से संबंधित है। हंटर कमेटी रिपोर्ट 1919 लॉर्ड चैम्सफोर्ड पंजाब विवाद से संबंधित है। मुडीमन कमेटी 1924 लॉर्ड रीडिंग और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड मुडीमन कमेटी जो 1924 में लॉर्ड रीडिंग, मॉन्टेग्यू, चैम्सफोर्ड से संबंधित है। ये क्या काम हुआ था मुडीमन कमेटी में? तो ये सुधारों के द्वैध शासन की कार्यप्रणाली के परीक्षण हेतु थी। बटलर आयोग 1927 में लॉर्ड इरविन के समय भारतीय राज्य से संबंधित है। साइमन कमीशन 1928 लॉर्ड इरविन के समय में आया। और इसका कार्य क्या था? तो शासन योजना की प्रगति की जांच करने एवं सुधार के लिए नए कदम सुझाने हेतु आया था। व्हीटले आयोग 1929 लॉर्ड इरविन के समय में आया और श्रम से संबंधित है। सप्रू आयोग ये 1935 में आया लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, बेरोजगारी से संबंधित है। हिल्टन यंग आयोग ये 1939 में आया लॉर्ड लिनलिथगो, मुद्रा से संबंधित है। चैटफील्ड आयोग ये 1939 में आया, ये भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया, ये सेना से संबंधित है। फ्लाउड आयोग जो है 1940 में आया लॉर्ड लिनलिथगो के समय में और बंगाल में काश्तकारी से संबंधित है ये।